जनकपुर में देश देश के राजा लोग एकत्रित हुए हैं। वे राजा बेशक है, पर भीतर से हम जैसे ही हैं। कैसे? ध्यान दे। बुद्धि के तीन भेद हैं, सुमति, कुमति और निर्मलमति। सुमति कुमति सबके उर्रहिं, सामान्य मनुष्य में सुमति और कुमति रहती ही है। कभी सुमति कुमति को दबा रखती है, तो कभी कुमति सुमति को। ये दोनों प्रकृति के अंतराल में कार्य करती है। पर निर्मल मति तो प्रकृति पार है और उनकी कृपा से मिलती है, जो स्वयं प्रकृति पार है। सीता जी की कृपा से मिलती है। और ये निर्मल मति मिल जाए तो इसी से फिर राम जी मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जगत में कुमति वाले तो बहुत है ही, ऐसे भी बहुत है। सुमति मालूम पड़ती है, पर कोई लाख सुमतिवान हो, हल्की सी चोट पड़ते ही कुमति उभर आती है। ये दुनिया के चिकने चुपड़े चेहरे ऊपर से देखने भर को ही शांत सौम्य मालूम पड़ते हैं। भीतर तो ये मनुष्य रूप में चलते फिरते ज्वालामुखी है। जरा सी खरोंच पड़ी की फूट पड़ेंगे। आप देखते नहीं कैसे छोटी छोटी बातों पर हंसते खेलते परिवार टूट टूट कर बर्बाद हो रहे हैं। मानो इनके प्रत्येक रक्तकण में अहंकार और क्रोध भरा है। जरा सा भी धैर्य तक किसी में नहीं। कारण क्या है? देखें, जब तक प्रकृति का बंधन है, तभी तक अहंकार की सत्ता है। मैं और मेरा है, राग और द्वेष है, कष्ट और क्लेश है, जन्म और मरण का चक्कर है। तब तक विश्राम कहा, आनंद कहा, चैन कहा। नाथ गुरुजी कहते हैं कि विश्राम तो प्रकृति पार की वस्तु है, परमात्मा प्राप्ति का फल है। वो तो निर्मल मति से ही प्राप्त होता है। यदि सीता जी की कृपा, भक्ति देवी की अनुकंपा हो जाए, तो हमें भी निर्मल मति मिल जाए, विश्राम मिल जाए। तो कह दे, जनक सुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो, आज इतना ही, शेष कल।